सीएम धामी का दिल्ली दौरा, प्रदेश भाजपा संगठन में बदलाव को लेकर होगी चर्चा। आज केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम धामी का बयान, कहा उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र, इसलिए यूसीसी लाना हमारा उद्देश्य। एलिवेटेड रोड बनाने पर हरीश रावत का बयान, कहा देहरादून की नैसर्गिकता के साथ अत्याचार दफन हो जाएगी रिस्पना और बिंदाल। पर्यटकों का लगा रेला, 2 दिन में योग नगरी पहुंचे 5.5 लाख पर्यटक, घाटों पर की मौज मस्ती, घंटों जाम में फंसे वाहन। उत्तराखंड में आज आए कोरोना के 2 मामले, 18 लोग हुए स्वस्थ, संक्रमण दर रही 0.22%। उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि ने गर्मी से दी राहत, शनिवार को भी कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे हैं उत्तरकाशी। जखोल में विशु मेले में शिरकत करेंगे सतपाल महाराज और स्थानीय जनता महाराज के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार। तो यह अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। अपनी वेशभूषा में करेंगे पर्यटन मंत्री का स्वागत। और स्थानीय जनता सतपाल महाराज के स्वागत के लिए तैयार। तो अपनी वेशभूषा में करेंगे पर्यटन मंत्री का स्वागत। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे हैं उत्तरकाशी। जखोल में विशु मेले में शिरकत करेंगे सतपाल महाराज। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और स्थानीय जनता महाराज के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार। अपनी वेशभूषा में पर्यटन मंत्री का करेंगे स्वागत। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। और जखोल में विशु मेले में करेंगे शिरकत पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। स्थानीय जनता महाराज के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार। और अगली खबर का रुख करते हैं। चमोली से खबर आ रही है। पीएमओ के उप सचिव मंगेश गिल्डियाल पहुंचे बद्रीनाथ धाम। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण का किया निरीक्षण। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण का निरीक्षण किया है। तो चमोली से यह खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है केदारनाथ धाम, उसके पुनर्निर्माण का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तो पीएमओ के उप सचिव मंगेश गिल्डियाल पहुंचे बद्रीनाथ धाम। यह अहम खबर इस वक्त चमोली से सामने आ रही है। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और ये पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है और इसी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं पीएमओ के उप सचिव। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं पीएमओ के उप सचिव मंगेश गिल्डियाल। चमोली से यह अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण का किया निरीक्षण मंगेश गिल्डियाल ने। पीएमओ के उप सचिव है मंगेश गिल्डियाल। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण का निरीक्षण किया। चमोली से अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। चमोली से अहम खबर सामने आ रही है। पीएमओ के उप सचिव मंगेश गिल्डियाल पहुंचे हैं बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण करने के लिए। पुनर्निर्माण का कार्य जिस तरह से तेजी से चल रहा है और पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य जो लगातार चल रहा है।
केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। चमोली से यह अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो पीएमओ के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल पहुंचे बद्रीनाथ धाम। ये बड़ी जानकारी इस वक्त चमोली से सामने आ रही है। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य। चमोली से यह अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, क्या जानकारी आ रही है? पीएमओ के उप सचिव मंगेश पहुंच चुके हैं वहां पर, और ये जो सौंदर्यीकरण का प्लान है इसका निरीक्षण किया है, क्या अपडेट है इस पर? बिल्कुल शांतनु, क्योंकि मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो बाबा केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण है उसके साथ साथ अब जो ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है वो बद्रीनाथ का सौंदर्यीकरण है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां आते हैं तो पार्किंग से लेकर रहने की समस्या जो है वहां पर होती है। तो कहीं ना कहीं एक मॉडल तरीके से बद्रीनाथ का जो है सौंदर्यीकरण होना है, जिसके लेकर काफी लंबे समय से जो है ये प्रोजेक्ट की तैयारी जो है वो की जा रही है। और साथ ही जिस तरीके से उप सचिव जो है मंगेश घिल्डियाल जी जो पीएमओ ऑफिस कार्यालय से हैं तो वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वहाँ जो है एक निरीक्षण जो है वो किया गया है। पूरा मास्टर प्लान जो किस अंतर्गत ये कार्य बद्रीनाथ का जो होने जाएगा तो उसको लेकर के जो है एक निरीक्षण जो है वो उनकी टीम द्वारा वहां पर किया गया है। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो केदारनाथ में लगातार जो है पुनर्निर्माण को लेकर के खासतौर से जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर पुनर्निर्माण को लेकर के लगातार काम जो है वो लगातार शांतनु जारी है। और अब जो नई पहल जो है कहा जा सकता है कि अब जो है उसके बाद जो है बद्रीनाथ जी के जो कपाट जो है, हालांकि ये खुलने जा रहे हैं 8 मई को ये कपाट खुल जाएंगे, लेकिन फिलहाल जब ये कपाट के बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो है ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है पुनर्निर्माण यानी कि मॉडल तरीके से जो बद्रीनाथ का सौंदर्यीकरण होना है उसका काम भी जो है वो इस संभवतः जो है इस ईयर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि बड़ी राहत जो है वो मिलेगी, क्योंकि बड़ी दूर दूर से बड़ी संख्या में जो है जिस तरीके से श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि ये जो है पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है इसलिए इस पर तेजी से काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको सीधा लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर काजल 10 वर्षीय बच्ची सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लखनऊ आई है। क्या कुछ कर रही है सुनते हैं। कहा कि अभी चलो तुमको हॉस्टल में रहने के लिए करवाएंगे और हमको शूज और कपड़े भी दिए हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा। जी हुई ना प्रेजेंट है कि मुलाकात? हाँ। अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम रजनीकांत है। रजनीकांत जी ये बताइए कि जो ये काजल बच्ची है कब से दौड़ रही है और कैसे इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं और कितने किलोमीटर दौड़ती है? ये सर ये इसको दौड़ते 2 साल हो गया है और ये बच्ची इंदिरा मैराथन प्रयागराज में 42 किलोमीटर दौड़ चुकी है और 10 अप्रैल 2022 को प्रयागराज से दौड़ते हुए मुख्यमंत्री आवास लखनऊ पहुंची है 15 को। कितने दिन में पहुंचे हैं? 5 दिन लगा। अपना नाम है? नीरज कुमार निषाद नाम है। संजय जी ये बताइए कि आपकी बेटी जो है दौड़ रही है, कैसे मतलब पता चला कि इतना दौड़ लेगी और तो आपको वो नहीं लगा कि वही इतनी दौड़? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है जहां पर काजल प्रयागराज से दौड़कर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ पहुंची है और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। 10 वर्षीय काजल प्रयागराज से दौड़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ में मिलने के लिए पहुंची काजल और सीएम
सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो चुकी है काजल की। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर देहरादून से सामने आ रही है। हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली जाएगी शोभा यात्रा। देहरादून से यह खबर सामने आ रही है। शिवाजी धर्मशाला से बालाजी महाराज की निकाली जाएगी शोभा यात्रा। श्री पृथ्वीनाथ महादेव की जी सेवा दल शोभा यात्रा का आयोजन कर रहा है। देहरादून शहर का यातायात प्लान तैयार हुआ, तो देहरादून से यह जानकारी सामने आ रही है। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर निकाली जाएगी शोभा यात्रा। देहरादून शहर का यातायात प्लान हुआ तैयार। देहरादून से यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। और शिवाजी धर्मशाला से बालाजी महाराज के लिए निकाली जाएगी शोभा यात्रा। इसको लेकर यातायात किस तरह से प्लान किया जाएगा उसकी भी तैयारी हो चुकी है। श्री पृथ्वीनाथ महादेव जी सेवा दल इस शोभा यात्रा का आयोजन कर रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त देहरादून से सामने आ रही है। हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी और ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज करना है इसकी भी तैयारी हो गई है। शिवाजी धर्मशाला से बालाजी महाराज की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इस शोभा यात्रा का आयोजन श्री पृथ्वीनाथ महादेव जी सेवा दल कर रहा है और इसको लेकर देहरादून शहर का यातायात प्लान भी तैयार हो गया है। और इसी बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून से यह खबर सामने आ रही है। राज्य में स्वास्थ्य मेले का आयोजन। देहरादून से यह अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। राज्य में स्वास्थ्य मेले का आयोजन 18 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच होगा मेले का आयोजन और 95 विकास खंडों सहित 7 नगर निगम में होगा आयोजन। देहरादून से यह अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। 11 नगर पालिकाओं में स्वास्थ्य मेले का होगा आयोजन और एक दिन के स्वास्थ्य मेले का अतिरिक्त आयोजन भी किया जाएगा। तो ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। देहरादून से लाभार्थियों की बनेगी डिजिटल आईडी। तो स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। राज्य में आईडी बनाने के बाद होगी रोगों की जांच। और भारत सरकार ने प्रत्येक विकास खंड को दिए हैं 2 लाख रुपए। तो स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। डीएम और सीएमओ को दी गई है मेले को सफल बनाने की जिम्मेदारी और इसके लिए बाकायदा डिजिटल आईडी भी बनेगी, जिसके बाद रोगों की जांच की जाएगी। तो उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। देहरादून से 18 से 22 अप्रैल के बीच होगा मेले का आयोजन और डीएम और सीएमओ को इस मेले को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। 95 विकास खंडों सहित 7 नगर निगम में होगा आयोजन। और लक्सर से अगली खबर सामने आ रही है। तहसील परिसर में धरना दिया गया है। लक्सर से खबर, भीम आर्मी व दरगाहपुर के ग्रामीणों ने धरना दिया है। पुलिस प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ कर रहे हैं नारेबाजी। भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को हटाने को लेकर प्रदर्शन, दोबारा मूर्ति स्थापित करने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर तहसील परिसर में धरना दिया गया है। भीम आर्मी व दरगाहपुर के ग्रामीणों ने दिया धरना। पुलिस प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ कर रहे हैं नारेबाजी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को हटाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मूर्ति को दोबारा स्थापित किया जाए। तहसील परिसर में इसको लेकर धरना दिया जा रहा है। भीम आर्मी व दरगाहपुर के ग्रामीणों ने दिया धरना। ये अहम खबर इस वक्त लक्सर से सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें तहसील लक्सर, जहां पर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और उत्तराखंड मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी हल्की बारिश की संभावना, तो मौसम को लेकर यह बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है।
और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। उत्तराखंड राज्य में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग ने आज भी हल्की बारिश की संभावना जताई है, तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम का मिजाज बदल चुका है, हल्की बारिश की संभावना आज भी जताई जा रही है। तो पहाड़ी इलाकों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उत्तराखंड से। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की संभावना जताई है और राज्य में मौसम का मिजाज बदल चुका है। डोईवाला के भानियावाला में हनुमान जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं भानियावाला के प्राचीन शिव मंदिर से शुरू भव्य शोभा यात्रा हिमालयन चौक से होते हुए जॉली ग्रांट और फिर विस्थापित क्षेत्र के गणपति वेडिंग पॉइंट में जाकर संपन्न हुई। मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र नासिक का बैंड, देव डोली और तमाम तरह की झांकियां और इसके साथ हनुमान चालीसा टीम द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ और नन्हे आचार्यों के द्वारा पाठ इस शोभा यात्रा का आकर्षण बना हुआ था। सनातन धर्म के जो भी हमारे हैं हनुमान जन्मोत्सव का बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। भगवान पवन पुत्र हनुमान जी का हम सब पर आशीर्वाद रहे। आप देख रहे हैं कि कितना बहुत उत्साह है लोगों में। आदरणीय मातृशक्ति अपने पूरे उसमें हम अभी कलश यात्रा निकाल रहे हैं, खुशी का माहौल है और पूरे उत्तराखंड में पूरे देश में आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे नासिक ढोल है और ये क्या बोलते हैं राजा राजेश्वरी की डोली चलेगी और हमारे सब यात्रा है शोभा यात्रा और यहाँ से भानियावाले से लेकर और हिमालयन चौक से दुर्गा चौक होते हुए सिद्धि विनायक वेडिंग पॉइंट में भंडारा होगा दिन में। भीड़ अभी देखते जाइए और बहुत ज्यादा उत्साह है इस समय हिंदुओं में और बहुत बढ़िया तरीके से इसमें बहुत बढ़िया होने वाला है। आगे भी ऐसा बहुत बढ़िया चलेगा। और यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर एक व्यक्ति पिछले 7 महीने से बिजली कनेक्शन पाने के लिए बिजली दफ्तर के चक्कर काट रहा है। आपको बता दें कि पीड़ित सहदेव नेगी का आरोप है कि वो पिछले 7 महीनों से बिजली कनेक्शन पाने के लिए विभाग से गुहार लगा रहा है। और अगली खबर विकासनगर से है, जहां सूबे के काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज अपने निजी दौरे पर विकासनगर पहुंचे। उन्होंने कैनाल रोड स्थित पौराणिक शिव मंदिर में दर्शन कर अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हिमाचल प्रदेश के पाउंटा साहिब में अपनी
कुल देवी के भी दर्शन किए। वहीं विकासनगर पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल देवस्थली है, जहां कण कण में भगवान का वास है। इसके चलते उनकी भी देवी देवताओं में आस्था है। एक अनुष्ठान में आया था और मेरा सौभाग्य है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ भगवान जी का पहले से एक बहुत बड़ा शिवालय है, जिसके लिए यहाँ के लोग बहुत उनके प्रति आस्था रखते हैं। उनका यहाँ पे आवागमन रहता था, बहुत पुराना यहाँ पे मंदिर रहा है और उसका विस्तार हुआ है। और आज इसमें मैं देख रहा हूँ कि माँ दुर्गे का, भगवान हनुमान जी का और राम दरबार की स्थापना हो रही है। उसका अनुष्ठान में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं मंदिर समिति के तमाम पदाधिकारियों को बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि ये देवभूमि है और देवभूमि में आप जानते हैं हर पद पे देवी देवता विराजमान होते हैं। और हम सब लोग जितने यहाँ इस टाइम उपस्थित भी हैं और जो नहीं भी हैं, सभी लोग भगवान के प्रति बहुत आस्थावान रहते हैं। तभी हमारे इस क्षेत्र के बारे में एक अलग से धारणा पूरे देश भर में मानी जाती है। और अगली खबर मंगलौर से आ रही है, जहां पर बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल डीजल गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब गरीबों को अपना आशियाना बनाना भी दुश्वार हो गया है। पिछले एक सप्ताह में सीमेंट के दामों में भी भारी उछाल आया है। 2 दिनों में ही 35 रुपए प्रति बोरी सीमेंट में बढ़ोतरी हुई है और करीब 60 रुपए से लेकर 85 रुपए तक सीमेंट के प्रति बैग की बढ़ोतरी हो गई है। सीमेंट में अचानक महंगाई होने के कारण आम आदमी को भी अपना आशियाना बनाना बेहद मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही सीमेंट का व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। सीमेंट का दाम बढ़ने से लोगों ने निर्माण कार्य कम कर दिए हैं। वहीं कांग्रेसी नेता भी बढ़ती महंगाई से भाजपा सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। अब से 10 दिन पहले 420 का था, अब यह 480 रुपये का हो गया। अब सीमेंट बढ़ने का ये काम लगा रखा था, हमने काम बंद कर दिया। अब परेशान हो गया बहुत ज़्यादा कि वो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही। साथ महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है, पहले तो गैस की वजह से रसोई को भार इतना बढ़ गया कि रसोई किचन चलानी भारी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल इतने बढ़ा दिए गए हैं, लोहा इतना बढ़ा दिया गया है। अब जो अगर एक आम आदमी, गरीब आदमी अपना आशियाना भी बनाना चाहे तो सीमेंट जो है पिछले 10 दिन में 80 रुपये बढ़ा दिया गया है। ये महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी? ये पूरा भार जो है जनता पर डालने का काम जो हो रहा है, इससे जो है पब्लिक जनता की स्थिति बेहद खराब होने जा रही है। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पर सड़कों पर आना पड़े जो है छोटे आदमी को, गरीब आदमी को। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। अब गरीब आदमी के लिए अपना आशियाना बनाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि घर बनाने के लिए बजरी, रेत और सीमेंट की आवश्यकता होती है और सीमेंट पर 8 दिनों में तकरीबन 60 रुपये पर बैग के हिसाब से बढ़ गए हैं। इस वक्त हम एक सीमेंट की दुकान पे ही खड़े हैं। सीमेंट विक्रेता हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जानना चाहेंगे कि सीमेंट पर कितने पैसे बढ़ गए हैं? सीमेंट पे तो ये 15 दिन पहले जो थे 420 रुपये पर बैग के हिसाब से बिक रहा था और अभी उन्होंने 35 रुपीज़ पर बैग और बढ़ा दिए हैं, जिससे कस्टमर आने बंद हो गए हैं। काम रुक गया है। जो काम जिस स्पीड से उस टाइम चल रहा था, उस टाइम अभी स्पीड से कम चल रहा है। अच्छा, आप कहाँ लेबर भी काम करती होंगी तो उनमें भी तनख्वाह वगैरह देने में कुछ दिक्कत आ रही है? हाँ, बहुत दिक्कत है जी। वो अपनी तरफ से मैनेज करनी पड़ रही है। तो सीमेंट विक्रेतन का ये कहना था कि जो सीमेंट के रेट बढ़े हैं उनसे इनकी दुकानदारी पर भी प्रभाव पड़ा है और जिनके कार्य कर रहे हैं उनको अपनी जेब से ही ये पे कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है, लेकिन सरकार इस ओर अभी कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। उत्तराखंड के मंत्री धर्म सिंह रावत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उत्तराखंड के मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले को लेकर दिए निर्देश। धर्म सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 18 को मुख्यमंत्री करेंगे मेले का उद्घाटन। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। डॉक्टर धन सिंह रावत मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले को लेकर निर्देश दिए गए हैं।
और 18 को मुख्यमंत्री करेंगे स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने। और इसको लेकर जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मेले को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। सभी डीएम और सीएमओ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री 18 अप्रैल को करेंगे। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले को लेकर निर्देश दिए गए हैं और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डॉक्टर धन सिंह रावत ने। उत्तराखंड के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसको लेकर जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा 18 से 22 अप्रैल तक और इसी को लेकर जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले को लेकर निर्देश दिए हैं डॉक्टर धन सिंह रावत ने और 18 को मुख्यमंत्री करेंगे मेले का उद्घाटन। इन ब्लॉक स्वास्थ्य मेलों में हमारे माननीय सांसद लोग, हमारे माननीय विधायक लोग, हमारे सभी मंत्री और जिला पंचायत के अध्यक्ष और हमारे विभाग के सभी लोग उसमें रहने वाले हैं। सभी जिलाधिकारियों को और सारे सीएमओ को यहाँ से हमने निर्देश दिए हैं कि मेले बहुत अच्छे होने चाहिए। रायपुर में जो ब्लॉक हॉल है, हाँ, वहाँ से जो है शुभारंभ करेंगे और पूरे प्रदेश में लगभग 110 से ज़्यादा मेले जो है आयोजित किए जाएंगे। उनकी लिस्ट भी मैं आपको देने वाला हूँ। कौन किस मेले में जाएगा ये भी हमने बना दिया है। और बड़ी बात यह है कि इसमें राज्य के 6 विभाग भी भाग लेंगे। स्वास्थ्य विभाग तो लेगा, उसमें रहेगा ही रहेगा, पंचायती राज विभाग भी रहेगा, शिक्षा विभाग भी रहेगा, संस्कृति विभाग भी रहेगा, आयुष विभाग भी रहेगा। ऐसे 6-7 विभाग इसमें जोड़े गए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।